मेरा ही बड़ा भैया को बोला फुसला कर दारू वारू पिला के कुछ दलालों द्वारा उसको जमीन रजिस्ट्री करवा दिया है, जिसको हम लोगों को कानो कान खबर नहीं है। तो आज जो हम मालिक है कल नौकर बनेंगे, है ना। तो हम लोग नौकर बनना नहीं चाहते हैं। अगर खेती देना ही है गांव का, अगर वो विकास करना चाहते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि माने क्या बोलेंगे, शेयरिंग होगा। मेरा जमीन है, आपका पूंजी है, तो जितना माने प्रॉफिट होगा सभी को हिस्से माने बराबर मिलना चाहिए। हम लोग जमीन काहे बेचेंगे? पार्टनरशिप चाहिए, पार्टनरशिप चाहिए, हमको नौकरी नहीं चाहिए। झारखंड के हर क्षेत्र से जमीन सुरक्षा कानून होते हुए भी कानून का धज्जियां उड़ाते हुए जमीन का अधिग्रहण हो रहा है। ऐसे ही मामला सरायकेला खरसावां के नीमडीह का मामला सामने आया है। ऐसे बुलाया था उसको। सरायकेला खरसावां जिला के नीमडीह थाना अंतर्गत आदारडीह में बिना ग्राम सभा के अनुमति से एसैम स्टील एंड पावर लिमिटेड कंपनी के द्वारा आदारडीह ग्रामीणों का जमीन गलत तरीके से लिया जा रहा है। हम लोग बहुत ज्ञापन भी दिए हैं, डीसी साहब को भी दिए हैं, अंचल में भी दिए हैं, एसडीओ को भी दिए हैं, लेकिन अभी तो कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। मेरा गांव का जो बहुत लोग केस भी किया है, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं हो रहा है। कल आदारडीह के पारंपरिक ग्राम सभा का प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सभी जानकारी दिया गया। सरायकेला खरसावां जिला नीमडीह प्रखंड 5वीं अनुसूची जिला क्षेत्र है। यहाँ जमीन का हस्तांतरण हो ही नहीं सकता है, तो यह कंपनी किस कानून के तहत जमीन खरीद रहा है? ग्रामीणों का कहना है कानून के रक्षक कई पदाधिकारियों को इस मामले पर पत्र भेजा गया है, लेकिन इस पर अब तक सुनवाई नहीं हुआ है। हम लोग बहुत ज्ञापन भी दिए हैं, डीसी साहब को भी दिए हैं, अंचल में भी दिए हैं, एसडीओ को भी दिए हैं, लेकिन अभी तो कोई सुनवाई नहीं। इस गांव के ही राजकुमार बताते हैं उनके खतियानी जमीन बिना बेचे कंपनी के पास कैसे चला गया। उस जमीन पर कंपनी ने बाउंड्री करना शुरू कर दिया है। मेरा ही बड़ा भैया को बोला फुसला कर दारू वारू पिला के कुछ दलालों द्वारा उसको जमीन रजिस्ट्री करवा दिया है, जिसको हम लोगों को कानो कान खबर नहीं है। जब मेरा कोई खबर मिला तो हम आके मेरा भैया को बोले, तो उसको तो पता नहीं है सब के बारे में, वो भी अनपढ़ है बेचारा, वो मतलब शिक्षित नहीं है, वो अशिक्षित है, उसको इस सब बारे में नॉलेज नहीं है। तो हम बोले कि आप किस आधार पे बेच दिए, क्या वास्तव में मेरा दादाजी ज़मीन बेचा, पेपर देखा है? और नहीं, हमको नहीं देखे। हमको ग्राम प्रधान बोला कि तेरा दादाजी बेचा है, लेकिन हम कब से बोल रहे हैं कि अगर पेपर तो लेके आओ, दो दलील लेके आओ, जो ज़मीन बेचा है उसको हमको तो देखना है वास्तव में बेचा है कि नहीं बेचा है। पारंपरिक ग्राम सभा का सचिव शक्तिपद मंडल ने कहा, कंपनी लगने से हमारा विकास नहीं होगा। आज हम मालिक हैं, कंपनी लगने से हम मजदूर बन जाएंगे। उनका कहना है कंपनी हमें मजदूर बनाएगा, हमें मालिक नहीं। हम लोग बोले हैं कि हम लोग तो खेती के माने क्या बोलेंगे, मालिक है, तो हम लोग नौकर बनने काहे जाएंगे? काम क्या देगा हम लोग को? वो क्या बोलेंगे, कोयला ढोने का काम मिलेगा। बहुत लोग ऐसा भी देखे हैं आज के ज़माने में, बहुत आदिवासी लोग को ऐसा हो रहा है कि मेरिट में मतलब पूरा नंबर मिला है, लेकिन क्या बोलेंगे ओरल में उन लोग उसको छाट दे रहा है कि ड्यू टू माने वो एसटी है, एससी है, इसलिए जनरल से माने भेदभाव किया जा रहा है। यहाँ अगर बोलेगा भी कि योग्यता के अनुसार काज देंगे तो देंगे क्या? उन लोग भी तो कुछ ना कुछ लफड़ा निकालेगा। हम लोग का बच्चा जितना है सब कोई माने रिजेक्ट करेगा, तो क्या होगा? हमारा खेती जो आज जो हम मालिक है कल नौकर बनेंगे, है ना। तो हम लोग नौकर बनना नहीं चाहते हैं। अगर खेती देना ही है गांव का, अगर वो विकास करना चाहते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि माने क्या बोलेंगे, शेयरिंग होगा। मेरा जमीन है, आपका पूंजी है, तो जितना माने प्रॉफिट होगा सभी को हिस्से माने बराबर मिलना चाहिए। हम लोग जमीन काहे बेचेंगे? पार्टनरशिप चाहिए, पार्टनरशिप चाहिए, हमको नौकरी नहीं चाहिए। मेरा जो ये है। पारंपरिक ग्राम सभा के अध्यक्ष या मुंडा रूप सिंह सरदार ने बताया, यह कंपनी कहां का है, क्यों आया है। ग्राम सभा में किसी को कोई जानकारी नहीं है और ना ही ग्राम सभा से कंपनी ने अनुमति लिया है। बिना अनुमति के जमीन का घेराबंदी कर संविधान के 5वीं अनुसूची एवं समता जजमेंट का खुला उल्लंघन किया गया है। ग्राम प्रधान रूप सिंह सरदार कहते हैं, हमारे गांव के खेतों में कंपनी नहीं बनने देंगे। ग्राम सभा के बिना अनुमति जमीन का खरीद बिक्री 5वीं अनुसूची क्षेत्र में प्रतिबंध है और ये कंपनी आदिवासी नहीं है, इसलिए ग्राम सभा
इस गांव में कंपनी को स्थापित नहीं होने देने का बातें कहा। मैं भी इस कंपनी द्वारा अवैध रूप से जमीन लिया जा रहा, जिसका आपका भी जमीन जा हाँ भुक्तभोगी शिकार हुआ हूँ। आपका किसमें है कि खतिया नहीं, हम लोग मतलब मेरा रियती वाला है। है आपका? बात यही है कि मेरा दादाजी, वो लोग बोल रहा है कि मेरा दादाजी आज नहीं, आज से 50 साल पहले का बात है, जब हम पैदा भी नहीं होते। मेरा दादाजी किसी दुकानदार को बेचा था कि ऐसे ही अभाव के चलते दिया था कि तुम खेतीबाड़ी करके खा लो, इसी के चलते ज़मीन दिया था कि नहीं दिया था उसको भी लोग नहीं दिखा रहा। लेकिन वो लोग क्या किया ना, कुछ दलाल लोग, कि वो पार्टी जिसको मेरा दादाजी दिया था वो दूसरा किसी को पार्टी को बेच दिया है। अभी तो खारिज नहीं किया रहा है, लोग खारिज नहीं हुआ है, नाम मेरा दादाजी के नाम पर है। लेकिन हम लोग, मेरा दादा लोग 4 भाई है, 4 भाई के हम लोग, मेरे दादाजी के 7 बेटा है, मतलब मेरा पिताजी के हम लोग 4 भाई के, उन लोग के हम लोग 7 भाई है। लेकिन वो लोग क्या किया ना, मेरा ही बड़ा भैया को बोला फुसला कर दारू वारू पिला के कुछ दलालों द्वारा उसको ज़मीन रजिस्ट्री करवा दिया है, जिसको हम लोग को कानो कान खबर नहीं है। जब मेरा कोई खबर मिला तो हम आके मेरा भैया को बोले, तो उसको तो पता नहीं है सब के बारे में, वो भी अनपढ़ है बेचारा, वो मतलब शिक्षित नहीं है, वो अशिक्षित है, उसको इस सब बारे में नॉलेज नहीं है। तो हम बोले कि आप किस आधार पे बेच दिए, क्या वास्तव में मेरा दादाजी ज़मीन बेचा, पेपर देखा है? बोले नहीं, हमको नहीं देखे, हमको ग्राम प्रधान बोला कि तेरा दादाजी बेचा है। लेकिन हम कब से बोल रहे हैं कि अगर पेपर तो लेके आओ, 2 दलील लेके आओ, जो ज़मीन बेचा है उसको हमको तो देखना है वास्तव में बेचा है कि नहीं बेचा है। क्या आप ऐसे ही रजिस्ट्री कर दिए? आप एक बात हम मानना चाहते हैं, जो ज़मीन ले रहा है कि अगर वो ज़मीन लिया है वास्तव में, ये ज़मीन तो सबका अधिकार है, हम लोग 7 भाई का, तो एक भाई कैसे कर सकता है? इसलिए हम दलालों से बुरी तरह से पीड़ित हुए हैं। लेकिन हम उसको बोले हैं, अगर 1 सप्ताह के अंदर मेरा ज़मीन का जो रजिस्ट्री हुआ अगर कैंसिल नहीं हुआ तो हम लोग जोरदार से आंदोलन करेंगे। और हम इसका पूरी विरोध करते हैं कि हम वो मेरा बड़ा भाई द्वारा किया गया ज़मीन रजिस्ट्री हम लोग को मान्यता नहीं देते हैं, उसको खारिज किया जाए। तो क्या आप वो ज़मीन आप वापस चाहते हैं कि क्या पैसा चाहते हैं, क्या चाहते हैं? हम लोग ज़मीन वापस चाहते हैं कि वास्तव में अगर मेरा दादाजी ज़मीन बेचा है तो जिसको ज़मीन बेचा है वो ले ले, अगर वास्तव में अगर ज़मीन नहीं बेचा है तो हम लोग ज़मीन मेरे ही नाम पर हम लोग अपना खेती बाड़ी करके खाएंगे। ज़मीन हम लोग एक बार बेचेंगे, बार बार तो हम लोग ज़मीन नहीं बेच सकते। आज देखिए, आज कितना दुर्भाग्य बात की बात है, 1973 में चांडिल डैम का स्थापना हुआ था। आज विस्थापित लोग राजभवन घेरने जा रहा है, उस लोग को कितना बड़ा बड़ा वादा करके वो लोग ज़मीन लिया, आप लोग को नौकरी देंगे, आपको शिक्षा देंगे, आपको शस्त्र देंगे, सब कुछ देंगे। लेकिन क्या मिला बॉस? आज उन लोगों को क्या मिला? अपना हक और अधिकार के लिए पिछले 3 महीना से वहाँ पर 144 लागू है, लेकिन आज तक समाधान नहीं कर पाया है। आज वो लोग विवश है, वो लोग अभी आज राजभवन घेरने आज पहुँचने वाला है, वो लोग अपना धरना पैदल यात्रा कर रहा है। अगर आज इस लड़ाई में आज मेरा अकेला का लड़ाई नहीं है, ये पूरा ग्राम सभा के साथ साथ पूरा गांव का लड़ाई है। क्योंकि आज भले ही कोई सोच रहा है इस गांव का आदमी कि लड़ाई में हो सकता है कि ये लोग फालतू का बोक रहा है, ये लोग का कुछ काम धंधा नहीं है, ये लोग बोल रहा है काल दिन प्रदूषण होगा। अगर वो लोग ज़मीन अगर जबरन लेगा, लेकिन उसका प्रदूषण का शिकार हम लोग सब होंगे। और आने वाला पीढ़ी बता दे रहे हैं, यहाँ का जो बच्चा होगा कुपोषण का शिकार होगा, क्योंकि विकलांग पैदा होगा, अगर कैंसर का पीड़ित होगा। तो बताइए, उस टाइम भी हम लोग को हक और अधिकार के लिए आज अगर आवाज़ नहीं उठाया तो कल हमें लोग को डैम डूबी विस्थापित के जैसा ही चांडिल और जाना पड़ेगा, और चांडिल में जाके चांडिल के साथ साथ जाके हम लोग को रांची घेरना होगा। फिर भी वो लोग नहीं मानेगा, बोलेगा आप जब ज़मीन ले रहा था तो आप उस टाइम कहाँ थे, वो सवाल पूछेगा। क्योंकि इसलिए हम सभी ग्रामवासी से मैं अपील करता हूँ, मेरा गाँव के अंतर्गत जितना भी 10 मौजा है, यहाँ से आदाडी एक पंचायत हो गया, गोड्डी पंचायत हुआ, जिसके 10 के मौजा के आदमी हैं। सबसे मैं अपील करता हूँ इस लड़ाई में आप लोग मेरा साथ दें। और मेरा अपना व्यक्तिगत तो लड़ाई नहीं है, ये सबका अपना बच्चे से बचाए, अपने संस्कृति को भविष्य की लड़ाई को देखते हुए। क्योंकि आज तक आप एक इतिहास देख लीजिए, जहाँ पर भी ज़मीन लिया है कंपनी वाला, क्योंकि आज तक देखिए वहाँ का रियायती से जाके पूछिए, वहाँ के ग्रामीण से जाके पूछिए, क्या वो खुश है? वो क्या खुश है? आज देखिए टाटा में इतना बड़ा प्लांट लग गया, अगर 1 कोटी भी देगा ना फिर भी हम ज़मीन नहीं बेचेंगे। ज़मीन मेरे लिए माँ और माटी समान है, वो मेरे लिए अगर मैं अपना जान गवा दूंगा लेकिन ज़मीन नहीं बेचूंगा। क्योंकि मैं भी एक मतलब BA
का स्टूडेंट हूँ, क्योंकि मेरे को भी पता है कि ज़मीन मतलब माँ के समान होता है। और हम लोग ज़मीन का पूजा करते हैं। हम लोग खेती बाड़ी करने से पहले, धान रोपने से पहले हम लोग उस ज़मीन को पूजा करते हैं, उसके बाद ही हम लोग खेती बाड़ी करते हैं। माने यहाँ कोई फैक्ट्री लगने वाला है, क्या फैक्ट्री लगने वाला है वो भी नाम पता नहीं था, कुछ पता नहीं था। यहाँ मीटिंग हुआ था तो उसमें हम लोग बोले हैं कि बिना ग्राम सभा का अनुमति से, क्योंकि ये CNT एरिया है, पेशा कानून यहाँ पर लागू है, तो यहाँ तो माने क्या बोलेंगे, बिना ग्राम सभा का अनुमति से माने कोई भी माने कंपनी 1 इंच ज़मीन भी नहीं खरीद सकते हैं, माने विदाउट परमिशन ऑफ ग्राम सभा। तो हम लोग बोले हैं तो ठीक है वैसा ही। तो बहुत लोग माने क्या किया कि माने कुछ दलालों के माध्यम से जमी का खरीद बिक्री उन लोग मनमानी से ही करने लगा। तो हम लोग इसका विरोध भी जताए हैं इस योग को, फिर DC से, सब से, क्योंकि हम लोग का कहना है कि हम लोग पहले से ही बोलते आ रहे हैं ग्राम सभा की ओर से कि हम लोग ज़मीन नहीं देंगे हैं, क्योंकि बहुत लोग बोल रहे हैं कि ज़मीन तो माँ का समान है, माँ को तो बेचा नहीं जा सकता है। और इसमें तो कोई हम लोग को माने ये नहीं है कि हम लोग को इसमें कुछ माने परेशानी तो नहीं है, क्योंकि हम लोग को परंपरा से मिला है। तो इस ज़मीन से हम लोग माने खेती ये सब करके अपना आजीविका का पालन कर रहे हैं। तो फिर माने क्या बोलेंगे, बहुत लोग सोच रहे हैं कि माने हम लोग का तो खेती नहीं जा रहा है तो इसमें काहे माथापेची करे। लेकिन उन लोग को हम कहना चाहते हैं कि इन लोग का जो प्रोसेस है, ये वाला झांपी का जो माने पोल्ट्री मुर्गी या मुर्गी देखे हैं ना, हम लोग का माने क्या बोलेंगे, बांग्ला भाषी है इसलिए हिंदी में थोड़ा माने क्या बोलेंगे ठीक नहीं हो सकता, लेकिन आप लोग माने ये कर लीजिएगा। झांपी का मुर्गी का जैसा हाल आधा डिवासियों का है, जैसे क्या जिसका माने पकड़ रहा है तो वो चिल्ला रहा है, बाकी सब दाना चुभने लग रहा है, कोई माने इसमें ध्यान नहीं दे रहा है। लास्ट में क्या हुआ, सब झांपी खाली हो जाएगा, सभी कटाएगा। हम लोग पहले से बोल रहे हैं, सभी जनता को माने यही कर रहे हैं कि आइए आप लोग बैठिए ग्राम सभा में। तो लेकिन यहाँ क्या हुआ, दलाल लोग समझा दिया कि ये भूरिया कमेटी है, भूमिज लोग का कमेटी है। लेकिन ये जो है एक्चुअल माने क्या बोलेंगे, पूरा गांव का जितना भी कास्ट है, जितना भी जाति है, सभी का माने इसमें ये है, माने सभी का प्रतिनिधित्व करना होगा है, जिसमें 33% जो महिला का भी रिजर्वेशन, महिला को भी आना, मतलब जितना वोटर है गाँव का वो सभी ग्राम सभा का सदस्य है, चाहे वो आए या ना आए। तो हम लोग बोले कि जितना भी है हम लोग ग्राम सभा के माध्यम से तय करेंगे कि हम लोग जमीन देंगे क्या नहीं देंगे, वो आपस में बात होगा। लेकिन उन लोग तो आया नहीं। और क्या बोलेंगे, हम लोग बोले हैं कि हम लोग तो खेती के माने क्या बोलेंगे मालिक है, तो हम लोग नौकर बनने काहे जाएंगे, काम क्या देगा हम लोग को, वो क्या बोलेंगे कोयला ढोने का काम मिलेगा। बहुत लोग ऐसा भी देखे हैं आज के ज़माने में, बहुत आदिवासी लोग को ऐसा हो रहा है कि मेरिट में मतलब पूरा नंबर मिला है, लेकिन क्या बोलेंगे ओरल में उन लोग उसको छाट दे रहा है कि ड्यू टू माने वो ST है, SC है, इसलिए जनरल से माने भेदभाव किया जा रहा है। यहाँ अगर बोलेगा भी कि योग्यता के अनुसार काज देंगे तो देंगे क्या है, उन लोग भी तो कुछ ना कुछ लफड़ा निकालेगा। हम लोग का बच्चा जितना है सब कोई माने रिजेक्ट करेगा, तो क्या होगा, हमारा खेती जो आज जो हम मालिक है कल नौकर बनेंगे, है ना। तो हम लोग नौकर बनना नहीं चाहते हैं। अगर खेती देना ही है गांव का, अगर वो विकास करना चाहते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि माने क्या बोलेंगे शेयरिंग होगा। मेरा ज़मीन है, आपका पूंजी है, तो जितना माने प्रॉफिट होगा सभी को हिस्से माने बराबर मिलना चाहिए। हम लोग ज़मीन काहे बेचेंगे, पार्टनरशिप चाहिए, पार्टनरशिप चाहिए, हमको नौकरी नहीं चाहिए,
मेरा जो ये है ना। और ये जो क्या बोलेंगे, ये धूल, ये सब प्रदूषण, इन लोग तो एकदम माने शुरू में जितना भी बोलेगा ये माने अलग है। ये जो रोड बन रहा है, कितना लोग माने रोड बनने से लेकर आज तक कितना लोग इंजोर हुआ, कितना लोग का जान गया। जो भी है, मेरा अभी सलामत है, आपसे बात कर रहे हैं, मेरा भी पैर चार जगह टूट गया ये रोड के चलते। इतना धूल है, कभी नहीं। हम लोग सीओ को भी बोले हैं, सीओ को हम बोले हैं जाके कि सर ये जो बिना ग्राम सभा के अनुमति से आप कैसे माने इन लोग को जमीन दे रहे हैं। वो तो नहीं, जमीन कोई अगर खुद देना चाहते हैं तो हम लोग तो मना नहीं कर सकते। बोले हैं सुखराम जी साहब, बोल दें कि हम लोग व्यवसाय करने आए हैं। तो सोचिए, कोई व्यवसायदार ऐसा है कि माने आपके हित में काम करेगा? व्यवसाय तो वो मुनाफा कमाने के लिए ही करेगा ना, है। मान लीजिए हम 1 रुपया का चीज़ लाएंगे तो 1.5 रुपया 2 रुपया में बेचने की कोशिश करेंगे। आपके बच्चे के लिए थोड़ी सेहत के सोचेंगे या ये सोचेंगे? चॉकलेट लाएंगे जिसमें घटिया किस्म का होगा वही ना दुकान वाला बेचेगा। तो वो व्यवसाय करने आए हैं बोले हैं। और उन लोग को बोला गया कि जब क्या बोलेंगे डीड बन रहा है 45 लाख का, 48 लाख का, 11 लाख का है दे रहे हैं। तो बोलता हम लोग का पैसा जितना उतना हम लोग लेंगे, उन लोग का जो पसाएगा वो देंगे, नहीं देंगे तो नहीं लेंगे। ऐसे क्या है, बहुत लोगों का बना दूसरे का जमीन दूसरा कैसे बेच रहा है। हम लोग डीसी को भी दिए हैं लेकिन आज तक कुछ ही नहीं हुआ है। पैसा का ही है, हाँ पेपर तो है, संलग्न है, आप लोग मुहैया करा देंगे। ठीक है, धन्यवाद। गाँव का जब ग्राम सभा में पूरा पब्लिक जब सहमति नहीं होगा तब यहाँ का जमीन खरीद बिक्री नहीं होगा। कल आप ग्राम सभा बैठाए थे तो कल क्या हुआ? कल ऐसे बुलाया था उसको, इसे बुलाया था और उन लोगों से बातचीत हुआ कि आप लोग गलत तरीके से, असंवैधानिक तरीका से आप लोग ज़मीन खरीद बिक्री क्यों ले रहा है। और हम लोग बहुत ज्ञापन भी दिए हैं, डीसी साहब को भी दिए हैं, अंचल में भी दिए हैं, एसडीओ को भी दिए हैं, लेकिन अभी तो कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। मेरा गांव का जो बहुत लोग केस भी किया है लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं हो रहा है। यही हम लोग जानना चाहते हैं डीसी साहब से। फिर भी हम लोग मिलेंगे और क्या करना चाहते हैं उसका भी हम लोग, नहीं तो हम लोग आंदोलन। जमीन के इस मामले पर झारखंड सरकार हेमंत सोरेन को ध्यान देना चाहिए और 5वीं अनुसूची क्षेत्र का गार्जियन राज्यपाल एवं राष्ट्रपति को इस पर और इसी तरह के मामलों पर हस्तक्षेप करना चाहिए, जिससे अनुसूचित क्षेत्र सुरक्षित रहे और वहां के लोग शांति से रह सके।